हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करने वाले कॉस्मेटिक साइंस की यूनिट 3, क्योंकि इस यूनिट 1 और 2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज हम शुरू करने यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर फ्रेंड्स टोटल हमारे कुछ जैसे सन प्रोटेक्शन फैक्टर के बारे में आ गया, ठीक है, हब्स के बारे में, हेयर केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट या ओरल केयर प्रोडक्ट, इस टाइप कुछ हमको पढ़ना है और एनालिटिकल कॉस्मेटिक पढ़नी है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज है। हर एक यूनिट को हम 1 वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो इसकी हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे बाद में, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर हमको सबसे पहले पढ़ना है सन प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स सन प्रोटेक्शन होती क्या है, यानी कि सन से हमारी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको बोलते हैं सन प्रोटेक्शन। इट रेफर टू हाउ रेफर द मेथड्स और प्रोडक्ट्स। मेथड या वो कौन से प्रोडक्ट है जो यूज करते हैं हम किस लिए, प्रोटेक्ट के लिए स्किन को फ्रॉम सन रे, यानी सन की रे से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेथड है या जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं सन प्रोटेक्शन। ठीक फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स सन प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना हमको। सन प्रोटेक्शन यानी अल्ट्रा यूवी ए, यूवी यूवी सी 3 टाइप की सन रेज होती है। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। ए के अंदर हमारी जो होती है वो 320 से 400 नैनोमीटर होती है, बी के अंदर 290 से 320 नैनोमीटर और सी के अंदर 100 से 290 नैनोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, अब तीनों के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो यूवी ए है अगर हमारी स्किन पर टच होगी तो क्या करेगी फ्रेंड्स, कोज करेगी प्रीमैच्योर एजिंग को। ठीक है फ्रेंड्स, बी अगर हमारी स्किन पे आएगी तो कोज करेगी सनबर्न और स्किन कैंसर को, और सी अगर हमारी स्किन पे आएगी तो हमारे एब्जॉर्ब बाय ओजोन। सी हमारी स्किन पर फ्रेंड्स आ ही नहीं पाती वैसे, क्योंकि ओजोन लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ के सरफेस तक रीच नहीं कर पाती। अब अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसके लिए छोटी स्ट्रिक है। यूवी ए के अंदर क्या है फ्रेंड्स, ए आ रहा है, ए के अंदर आता है एजिंग, तो ए कोज करती है एजिंग। बी है, बी के अंदर क्या आता है, बी कोज करती है बर्न। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे बी से बी याद करिए बर्न। और सी अगर आता है तो सी के अंदर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट एक याद कर लीजिए, ओजोन लेयर हमारी स्किन पर आ ही नहीं पाती, सी है तो आ ही नहीं पाती वैसे ही, और ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद है नीड ऑफ सन प्रोटेक्शन। सन की प्रोटेक्शन की हमको नीड क्यों पड़ी, तो सन प्रोटेक्शन नीड क्यों पड़ी फ्रेंड्स, प्रिवेंट करने के लिए स्किन कैंसर को, सनबर्न को रोकने के लिए, एजिंग को कम करने के लिए, मेंटेन स्किन टोन को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट टैनिंग, अब टैनिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमको सन प्रोटेक्शन उसकी जरूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन ऑफ सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स सनस्क्रीन का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेस पे किया जाता है, केमिकल और फिजिकल। अब फिजिकल सनस्क्रीन देखें तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इंग्रेडिएंट, मैकेनिज्म, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इंग्रेडिएंट देखें तो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये होता है। अब फ्रेंड्स वही स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिंक का मैंने आपको पिछली यूनिट में बताया था, जिंक स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज होता है। मैकेनिज्म देखें तो रिफ्लेक्ट कर देता है और स्कैटर कर देता है यूवी रे को। रिफ्लेक्ट मतलब उल्टा भेजना, स्कैटर मतलब डाइवर्ट कर देना। एडवांटेज देखिए तो एडवांटेज क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, प्रोटेक्ट करती है यूवी ए यूवी बी से। फ्रेंड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं जो 2-3 टाइप के काम अकेले ही कर दे, जैसे ये यूवी ए को भी रोक रही है, यूवी बी को भी रोक रही है। अगर कोई फिजिकल सनस्क्रीन है और अगर वो यूवी ए पे एक्ट कर रही है, बी पे नहीं कर रही है, तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो फिजिकल सनस्क्रीन है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके अंदर आते हैं, इसके एडवांटेज के अंदर आता है लेस इरिटेशन। डिसएडवांटेज क्या है, लीव करती है व्हाइट लेयर। आपने देखो क्रिकेटर ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं धूप के अंदर, कोई मैच, टेस्ट मैच वगैरह में, तो अपने स्किन के ऊपर कुछ लगा कर आते हैं और वो व्हाइट कलर का अलग से दिखाई देता है, तो वही होती है फ्रेंड्स व्हाइट लेयर सनस्क्रीन की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन क्या होता है, इंग्रेडिएंट होते हैं इसके जो है ऑक्सीबेंजोन और होमोसेलेट। ठीक है फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो एब्जॉर्ब करती है यूवी को या कन्वर्ट करती है उनको हीट के अंदर। एडवांटेज क्या है, नॉट लीव एनी व्हाइट स्पॉट नहीं छोड़ती, इजी टू अप्लाई करने के लिए ईजी होती है। अब डिसएडवांटेज देखें तो स्किन इरिटेशन कोज करती है और कॉस्टली होती है। अब आती है कम्बिनेशन का मतलब सिंपल बात है, जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल की दोनों प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं कम्बिनेशन सनस्क्रीन। इसके इंग्रेडिएंट देखें तो इंग्रेडिएंट के अंदर आता है फ्रेंड्स मिक्स ऑफ फिजिकल प्लस केमिकल। आपको पता ही है, जो भी इनके अंदर डालें, इसके अंदर जो डालें वो उसके अंदर डालेंगे, और जो फिजिकल वाले में डालें वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मैकेनिज्म प्रोवाइड बोथ टाइप बेनिफिट, फिजिकल और केमिकल के दोनों बेनिफिट देगी। एडवांटेज देखें तो एनहांस करती है प्रोटेक्शन को, इंप्रूव करती है स्टेबिलिटी को। इसकी डिसएडवांटेज बहुत कम पूछी जाती है, तो आप उसको याद मत कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। फ्रेंड्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या होता है, एसपीएफ मेजर हाउ वेल अ सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेज, यानी यूवी रेज के अगेंस्ट हमारी स्किन को कोई जो क्रीम हो कितना प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ कैसे मेजर किया जाता है फ्रेंड्स, टाइम टू बर्न विद सनस्क्रीन, यानी अगर हमने सनस्क्रीन लगाई, अपनी साथ पे सनस्क्रीन लगा ली और उस पर नहीं लगाई, तो टाइम टू बर्न विद सनस्क्रीन, टाइम टू बर्न विदाउट सनस्क्रीन, यानी ऊपर हम जो भी हमारा सनस्क्रीन लगाने के बाद जो हमारी स्किन बर्न हुई है उस टाइम को नोट कर लेंगे, और नीचे विदाउट वाली को नोट कर लेंगे, उनका रेशो जो आएगा वो हमारा एसपीएफ का रेशो होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसपीएफ। एसपीएफ को क्लासिफाई कैसे करते हैं फ्रेंड्स, लो प्रोटेक्शन, उसके बाद लो प्रोटेक्शन होती है, फिर मीडियम होती है और फिर हाई होती है, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो प्रोटेक्शन। लो प्रोटेक्शन फ्रेंड्स आपको मैं वैसे यहाँ पर अगर स्पेसिफिक देखें तो एसपीएफ लो प्रोटेक्शन उसको बोलते हैं जिसके अंदर एसपीएफ वैल्यू 2 से 14 होती है, लेकिन आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको ऐसे याद कीजिए 2 से 15,
15 से 30, 30 से 45 होता है, वैसे आप इसको यहाँ पे 50 याद कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, 50। तो आपको ऐसे याद रहेगा भाई 2 से 15 है, 15 से 30 है, 30 से 45 है या 50 है। ठीक फ्रेंड्स, इससे आपको ईजी पड़ेगा। जैसे हम देखें तो स्पेसिफिक वैल्यू आपको बता रहा हूँ, वैसे आप इस ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं। लो प्रोटेक्शन के अंदर SPF 2 से 14 होती है, मिनिमल प्रोटेक्शन करता है, सुटेबल फॉर डार्क स्किन के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद आता है मॉडरेट प्रोटेक्शन। मॉडरेट प्रोटेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था 15 से 30। अब 30 आप एक कम कर लीजिए, माइंड के अंदर याद रहेगा, तो 15 से 30 जनरल याद रखिए और एक कम कर देना है, 29 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिक प्रोटेक्शन करता है, ब्लॉक करता है 93% UV को, गुड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए अच्छा होता है। हाई प्रोटेक्शन देखें तो हाई प्रोटेक्शन के अंदर SPF 30 से लेकर 45 बोला था मैंने आपको, 45 से 50 तो 49 आ रहा है। हाई प्रोटेक्शन करता है, ब्लॉक करता है 97% UV को, आइडियल होता है फेयर स्किन के लिए। वेरी हाई प्रोटेक्शन के अंदर देखें SPF 50+ होता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन देता है, ब्लॉक करता है 98% UV को, आइडियल फॉर फेयर स्किन के लिए आइडियल होता है। इसके बाद आता है रोल ऑफ हर्ब्स इन कॉस्मेटिक। अब हर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स प्लांट या किसी प्लांट से मिलने वाले कोई प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हर्ब्स। ठीक फ्रेंड्स, रोल ऑफ हर्ब्स इन कॉस्मेटिक, इनका कॉस्मेटिक के अंदर क्या यूज है। स्किन केयर हर्ब्स देखें तो एलोवेरा हो गया या टर्मरिक हो गया। तो एलोवेरा क्या है फ्रेंड्स, इसको तो आपको खुद को ही पता होगा कि भाई कितने टाइप से यूज किया जाता है। एलोवेरा बहुत अच्छा कंपाउंड होता है। एलोवेरा का कैसे फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लामेटरी, मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, ये भी होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। लेकिन आप यहाँ पर 2 ही याद रखिए। यूजेस देखें तो यूज के अंदर सनबर्न रिलीफ करता है, एक्ने ट्रीटमेंट करता है, हाइड्रेशन करता है, एंटी एजिंग और हीलिंग करता है। टर्मरिक देखें तो टर्मरिक की जो प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। यूज होता है सन ब्राइटनिंग के अंदर, एक्ने ट्रीटमेंट के अंदर और एंटी बैक्टीरियल के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हेयर केयर हर्ब्स। हेयर केयर के अंदर हेन्ना पढ़ना है हमको और आंवला पढ़ना है। हेन्ना के अंदर पढ़ें तो ड्राई फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट के लीव से ड्राई किया जाता है। यूज फॉर हेयर कलरिंग एंड कंडीशनिंग, हेयर कलरिंग एंड कंडीशनिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी देखें तो नेचुरल डाई है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, एंटी फंगल होता है। यूजेस देखें तो हेयर कलरिंग के अंदर यूज होता है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट में यूज होता है और हेयर कंडीशनिंग के अंदर यूज करते हैं। आंवला देखें तो विटामिन C रिच फ्रूट होता है, मैनी हेल्थ बेनिफिट, इसके बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट होते हैं। प्रॉपर्टी देखें तो रिच इन विटामिन C प्रेजेंट होता है अच्छी क्वांटिटी के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट होता है। यूज देखें तो प्रिवेंट करता है डैंड्रफ को, स्ट्रेंथ करता है हेयर को। ओरल केयर प्रोडक्ट के अंदर देखें तो नीम क्या होता है फ्रेंड्स, ए ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक ट्री है, हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यूज फॉर ओरल केयर के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स, नीम के बारे में अगर आपको एक स्टोरी बताऊं तो नीम का पेटेंट एक US की कंपनी है कोई, उसने नीम का पेटेंट ले दिया था कि जो नीम है वो एक तरह से जो हमारे माइक्रोब्स है या माइक्रोब्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके जो पेटेंट है उसके ऊपर फिर बाद में इंडियन फार्मेसी है उसने उसके ऊपर केस डाल दिया था कि नीम हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके अंदर बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है। ये आपने शायद फिर सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर देखिए तो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। यूजेस देखिए प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, स्ट्रेंथ करता है टीथ को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टीथ को, रिड्यूस करता है बैड ब्रीथ को कम करता है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा क्लोव के अंदर पढ़े तो फ्रेंड्स ड्राई फ्रॉम फ्लोर से ड्राइव किया जाता है हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टी देखें तो एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल होता है। यूजेस देखें तो प्रिवेंट करता है कैविटीज को, फ्रेश करता है ब्रीथ को और टूथ को रिलीफ प्रोवाइड करता है, यानी दांत को रिलीफ देता है। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री। फ्रेंड्स आप इसके 2 वर्ड इसके अंदर, एनालिटिकल और केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना या टेस्टिंग करना, और कॉस्मेटिक्स आप पढ़ ही रहे हैं तो एनालिटिकल कॉस्मेटिक होता है कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग, उसको बोलते हैं एनालिटिकल कॉस्मेटिक। इसकी डेफिनेशन होती है एनालिटिकल कॉस्मेटिक्स इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग और उसकी एनालिसिस करना टू एंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, एंश्योर करने के लिए कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं, सेट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के द्वारा, यानी BIS बोलते हैं इसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये होता है हमारा एनालिटिकल कॉस्मेटिक्स। अब इसके अंदर हमको 20 के हिसाब से फ्रेंड्स शैम्पू और 3-4 प्रोडक्ट हमारे शैम्पू हुआ या फिर स्किन केयर हुआ, इनके बारे में हमको पढ़ना है। मैं आपको इसके अंदर फ्रेंड्स एक बात बता देता हूँ, जैसे शैम्पू के अंदर आपने 20 स्पेसिफिकेशन पढ़नी है तो आपको हर एक जो इसकी pH वैल्यू, विस्कोसिटी, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इन सब के बारे में पढ़ना है। आपको बता देता हूँ इनके बारे में आप अपने हिसाब से थ्योरी बनाकर लिख देना। आप स्पेसिफिक इनकी वैल्यू अगर मैं आपको दे भी दूंगा तो भी आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप शैम्पू की याद करेंगे तो आप इंटरमिक्स कर देंगे स्किन केयर क्रीम के साथ, अगर आप स्किन केयर की याद करेंगे तो आप इंटरमिक्स कर देंगे टूथपेस्ट के साथ। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको लिखने का, अगर ये एग्जाम में आ भी जाता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। शैम्पू के अंदर अगर 20 स्पेसिफिकेशन आती है तो 20 के अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। 20 का मेन काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना। अब फॉर शैम्पू 20 स्पेसिफिकेशन क्या है, pH वैल्यू देखें तो शैम्पू के लिए 4.5 से 7.5 होती है। विस्कोसिटी देखें तो प्रॉपर तरीके से विस्कोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर प्रॉपर होने चाहिए, प्रिजर्वेटिव प्रॉपर होने चाहिए, सर्फेक्टेंट प्रॉपरली यूज होने चाहिए और कलरिंग एजेंट इसके अंदर अलग अलग तरीके के यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स 20 स्पेसिफिकेशन देखें तो अलग अलग टाइप के शैम्पू होते हैं, अलग अलग टाइप के शैम्पू के लिए अलग अलग होती है, इसलिए मैंने आपको जनरल पॉइंट दे दिया, आप इनको डेफिनेशन करके प्रॉपर तरीके से लिख देना, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा।
ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ शैम्पू। अब हमने अगर 20 स्पेसिफिकेशन देखी है तो 20 स्पेसिफिकेशन जैसे पीएच वैल्यू 4.5 7.5 है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो भाई पीएच वैल्यू हमारे पास कैसे हमने पता कि भाई शैम्पू की पीएच वैल्यू 4.5 7.5 होनी चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर शैम्पू। अब शैम्पू के एनालिटिकल मेथड के अंदर देखें तो क्या करते हैं, पीएच मेजरमेंट करते हैं, पीएच मीटर यूज करते हैं, यानी पीएच मीटर यूज करके उसकी पीएच को मेजर करते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं। अब ठीक है, और फोम हाइट एनालाइज करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट चेक करते हैं, माइक्रोबियल टेस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने शैम्पू के अंदर 20 स्पेसिफिकेशन पढ़ी है, ये सारे पॉइंट है, तो इन्हीं को टेस्ट करने के लिए जो भी आपको याद आ रहा है वो आपको एनालिटिकल मेथड के अंदर लिखना है। तो ये भी आपको मिल गया कि किस तरीके से हमको लिखना है। स्किन केयर क्रीम में वही चीज़ है, 20 स्पेसिफिकेशन के अंदर हमको इमल्सन देखना है, क्योंकि स्किन केयर क्रीम है तो इमल्सन बना होता है इसके अंदर। कंसिस्टेंसी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट देखने हैं, बायोलॉजिकल लिमिट देखनी है, इरिटेशन कोजिंग क्या है उसके अंदर नहीं है, इरिटेशन कर रहा है नहीं कर रहा वो देखना है, विस्कोसिटी देखनी है। इसके बाद आता है हमारा एनालिटिकल मेथड। अब वही हमने ये सारे चेक करें, तो इमल्सन चेक करें तो इसका इमल्सन टाइप देखना है, कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंसिस्टेंसी इवैल्यूएशन के अंदर क्या है, भाई कंसिस्टेंसी है इसके अंदर तो वो यहाँ से चेक कर लेंगे। स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे भाई स्टेबल है या नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट करेंगे, जैसे इसके अंदर यहाँ पे लिखा है एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट हमने स्किन केयर क्रीम में डाल तो दिए, उनको चेक कैसे करेंगे एनालिटिकल मेथड के अंदर, वो यहाँ पे है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट करते हैं अलग अलग। माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, या सही है या नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद आता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की 20 स्पेसिफिकेशन फ्रेंड्स, इनकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप डेफिनेशन वहाँ से देख लीजिए, मैंने ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डाले हैं, ठीक फ्रेंड्स। और ये हमारा डिवीजन सीरीज है, इनकी डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक फ्रेंड्स। अब 20 स्पेसिफिकेशन होती है फ्रेंड्स, क्या इसकी 20 स्पेसिफिकेशन ऑफ टूथपेस्ट क्या है, फ्लोराइड कंटेंट देखते हैं फ्रेंड्स। दांत के लिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर फ्लोराइड का कंटेंट चेक किया जाता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है टूथ की डिके को, ठीक है। पीएच वैल्यू चेक करते हैं, माइक्रोबियल लिमिट चेक करते हैं, प्रिजर्वेटिव चेक करते हैं, फ्रेग्रेंस चेक करते हैं। अब इन्हीं को हमको चेक कैसे करना है, एनालिटिकल मेथड के अंदर। अब एनालिटिकल मेथड कौन कौन से, फ्लोराइड एनालिसिस, भाई फ्लोराइड डाला है तो उसको एनालाइज करते हैं कितना डाला है, पीएच मेजर करते हैं क्योंकि पीएच है इसके अंदर, पीएच मेजर कर देते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ देखते हैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट है तो उसके अंदर हमको ग्रोथ भी चेक करनी भाई कितनी है या कितनी नहीं हो रही। उसके अलावा हम इसके अंदर प्रिजर्वेटिव टेस्ट करते हैं, भाई प्रिजर्वेटिव हमारे जो डाल रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं, माइक्रोब्स को रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो ये था हमारा यूनिट तो फ्रेंड्स ये थी हमारी यूनिट 3, हमारे जो कॉस्मेटिक सब्जेक्ट है 8 सेमेस्टर उसकी। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है शॉर्ट डिवीजन सीरीज पे। अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल वीडियो भी आएगी। और साथ में अगर आप जीपैट वगैरह की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में जीपैट की। और जनरली यदि आप किसी रिटेल फार्मासिस्ट को रिटेल फार्मेसी को ओपन करते हैं, बी फार्मा गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए हम जल्दी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ में जो बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी जॉब वगैरह अपडेट आएगी तो वो भी हम इस चैनल पर डालेंगे, ठीक फ्रेंड्स। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।